हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बूटिंग प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, उसके बाद यूपीएस का बटन ऑन करते हैं, फिर सीपीयू का स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो थोड़ा टाइम लेता है बूट होने के लिए। ओके, बूटिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेता है और फिर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो वहाँ जो हमने देखा ना एक टर्म की ये बूटिंग प्रोसेस में टाइम ले रहा है या बूट हो रहा है, तो वो क्या है, आज हम उसी का पढ़ेंगे कि बूटिंग होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूटिंग प्रोसेस क्या है? बूटिंग वह प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद काम करने के लिए रेडी होता है। हमने बटन प्रेस कर दिए, जो भी करने थे, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी वर्किंग कंडीशन में वो नहीं है। मीन्स अभी उसकी बूटिंग हो रही है, वो खुद को तैयार कर रहा है काम करने के लिए। तो उस टाइम की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, तो वो जो टाइम पीरियड है, वो जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला गया? बूटिंग प्रोसेस बोला गया, जिसमें कंप्यूटर तैयार होता है काम करने के लिए, है ना। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो बायोस और सीपीयू मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है बायोस, BIOS। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद कर लेनी है, अलग से लिख लेनी है। तो जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो बायोस और सीपीयू मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये दोनों मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं और यह पता लगाया जाता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हुए हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है सीपीयू के कैबिन के अंदर, जिसमें सारे सर्किट अटैच होते हैं, जो भी मेमोरी वगैरह लगानी है वो सारी उस पर लगी होती हैं। तो सीपीयू और बायोस क्या करते हैं? कंप्यूटर को स्कैन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो सारे जो उपकरण लगे हुए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जो ये वाली प्रोसेसिंग होती है ना, इसको बोला जाता है पोस्ट। ओके, क्या बोला जाता है? पोस्ट, POST। और इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसकी भी आपको लिख लेनी है। पोस्ट की जो फुल फॉर्म है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें क्या होगा कि जो भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं कंप्यूटर पे, उनकी चेकिंग होती है। जैसे कि पावर सप्लाई है, रैम है, सिस्टम बस है, कि ये सारे प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, कहीं कोई लूज़ तो नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन हटा तो नहीं हुआ। तो ये सारी चेकिंग इस प्रोसेस में की जाती है। जो पोस्ट प्रोसेस है उसमें ये चेकिंग होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे तो एरर मैसेज आ जाता है। एरर मैसेज आ जाता है तो एरर मैसेज में क्या होगा? या तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, या फिर बीप की आवाज़ आएगी, या फिर हो सकता है लाइट ब्लिंक करे। तो ये सारा होता है पोस्ट में। और अगर कोई मैसेज नहीं आता, मतलब कोई एरर नहीं है, सिस्टम जो है वो पोस्ट को कंप्लीट कर चुका है, तो क्या होगा? बूटिंग प्रोसेस फिर हो जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार कि बूटिंग प्रोसेस क्या है। बूटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद काम करने के लिए रेडी होता है। और जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस और सीपीयू मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं और यह पता लगाते हैं कि मदरबोर्ड से जुड़े हुए उपकरण ठीक हैं या नहीं है। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है पोस्ट। और पोस्ट के पूरा होने के बाद बायोस कंप्यूटर को बूट करवाता है। ओके, उसके बाद क्या करता है? बायोस कंप्यूटर को बूट करवाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है और फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम रेडी हो जाता है काम करने के लिए। तो ये है बूटिंग प्रोसेस।
जो बूटिंग है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। ओके, फर्स्ट है कोल्ड बूटिंग और सेकंड है वार्म बूटिंग। तो ये कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग है कि अगर हमारा सिस्टम शट डाउन ऑप्शन के थ्रू पूरी तरह से बंद है, हमने उसको शट डाउन किया हुआ है, वो पूरी तरह से बंद है, और फिर हम उसको ऑन करते हैं, मीन्स पहले से कंप्यूटर एकदम बंद है, उसको फिर हम ऑन कर रहे हैं, मीन्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम की जो बूटिंग प्रोसेस होगी ना, उसको बोला जाएगा कोल्ड बूटिंग। क्या बोला जाएगा? कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर बंद है पहले से हमारा और फिर हम उसको ऑन कर रहे हैं, तो उस टाइम जो बूट करेगा सिस्टम, बूटिंग प्रोसेस करेगा, उसको बोला जाएगा कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में इसमें क्या होगा? कंप्यूटर अपने हार्डवेयर की टेस्टिंग करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा। ओके, कोल्ड बूटिंग में क्या है कि कंप्यूटर पहले से बिल्कुल बंद है, हमने उसको शट डाउन किया हुआ है और फिर हम उसको ऑन कर रहे हैं, तो कोल्ड बूटिंग होगी। और वार्म बूटिंग में क्या होगा? कई बार ये होता है कि हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर हैंग हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है, हम उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट किया जाता है तो वार्म बूटिंग होती है। अब कंप्यूटर पहले से बंद नहीं है, कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया हुआ, कंप्यूटर ऑन था, लेकिन हम उसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस टाइम जो बूटिंग होगी वो कौन सी होगी? वार्म बूटिंग होगी। इसमें या तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट का बटन प्रयोग करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की दबाते हैं और कंप्यूटर को फिर से बूट करवाया जाता है। इसमें कंप्यूटर बूट प्रोसेस को कंप्लीट करके जल्दी ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है ना। जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो कम टाइम लगता है कंप्यूटर सिस्टम को और वो जल्दी ही अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो वार्म बूटिंग में क्या हुआ कि कंप्यूटर पहले से बंद नहीं है, कंप्यूटर पहले से बंद नहीं है, वो चल रहा है, लेकिन हम उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, हम उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो या तो हम रीस्टार्ट बटन से करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे और फिर रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की प्रेस करेंगे और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग क्या है और वार्म बूटिंग क्या है। तो बूटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी होता है, हमने कंप्यूटर को ऑन कर दिया, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है, एकदम से कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है उसको, तो उस टाइम जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि बायोस और सीपीयू मिलके कंप्यूटर की स्कैनिंग करते हैं और उससे बूटिंग से पहले एक पोस्ट प्रोसेस होती है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो अच्छे से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर नहीं लगे हुए तो एरर मैसेज आ जाता है, और अगर लगे हुए हैं तो बूटिंग जो है वो नॉर्मली चलती रहती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करवा दिया जाता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें कंप्यूटर की सेल्फ टेस्टिंग होती है, उसके हार्डवेयर पार्ट्स की टेस्टिंग होती है। कोल्ड बूटिंग में और वार्म बूटिंग में क्या था? कोल्ड बूटिंग मीन्स कंप्यूटर पहले से ही कोल्ड है, वो चल नहीं रहा है, उसको बंद किया हुआ है अच्छे से। ओके, कंप्यूटर पहले से बंद है, उसको अच्छे से शट डाउन किया हुआ है, तब हम उसको ऑन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर उस टाइम जो प्रोसेस करता है, जो बूटिंग प्रोसेस करता है, उसको बोला गया कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर हमारा पहले से ही स्टार्ट है, चल रहा है, लेकिन हम उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम जो बूटिंग होगी वो होगी वार्म बूटिंग, जो या तो हम रीस्टार्ट बटन के थ्रू करवाते हैं या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कीज प्रेस करके करवाते हैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट। तो ये थी हमारे बूटिंग प्रोसेस। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना, समझ लेना, और बाकी का हम
अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।